अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और आज है 26 जनवरी। आज क्या है? 26 जनवरी। और हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज जो है ना, हमने सोचा था कि आज हम बाहर जाएंगे, क्योंकि देखो बच्चे जो है ना स्कूल जाती थी तो 26 जनवरी पे उनके स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था तो अच्छा लगता था। लेकिन अब तो जब से कोरोना आया है, जब से तो स्कूल वगैरह सब बंद है, तो ना ही कोई फंक्शन हो रहे हैं ना ही कुछ। तो बच्चे थोड़ा सा इस दिन, जिस दिन मतलब जो भी कुछ होता है, त्योहार हो या कुछ भी हो, तो उस दिन वो कहते हैं कि हम अगर स्कूल जाते तो हम एंजॉय कर रहे थे। क्या जी चाबी दी है इनने? किसकी चाबी है ये? उसकी चाबी है। तो हमने सोचा था, कल ही हमने प्लान बना लिया था कि हम लोग जो है ना बाहर जाएंगे घूमने के लिए, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए हम घर से ही बना कर लेकर जाएंगे। तो एक तरह की हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। इन्नू भी कुछ बोल रही हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जी क्या है? मुझे ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। हाँ, और ना इतना बुरा बनना कि इंसान दुश्मनी कर ले। तो ये वाली चीज मैं करती हूँ, लेकिन मैं सोचती चलो इंसान के साथ अच्छाई करेंगे तो वो भी हमें अच्छाई देगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों से ऐसा धोखा खाया है कि जिनके साथ मैंने ज्यादा ही अच्छाई की होगी, अच्छा समझा होगा उनको और अच्छा अपना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो इंसान अपना नहीं बना हुआ। तो बस मैं मतलब अपने दिल की बात है वो आप लोगों से बोल रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना इनाया खा रही है एप्पल। उनकी खाला देके गई है, उनको छील कर काट कर खाला ने दिया है एप्पल, खा लो। बस कभी कभी गुस्सा आता है जब हमें किसी से धोखा मिलता है, तो और वो हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो बस आज मैंने जो है ना, जब ये आए थे तो मैंने बोल दिया था, मैंने कि बस अब बहुत हुआ, एक्स्ट्रा इनने पैसे लेकर रखे हैं, बस उनको और पड़ जाए। और इस बीच में जो है ना भाई भी दूसरी देख लूंगी। अब तो मैंने मतलब कंफर्म कर दिया है, बहुत हो गई दगाबाजी। बस दगाबाजी ये एकदम से मतलब काम पड़ता है। और फिर देखिए अक्सर इनका देखा हुआ, कोई भी हम घर पे आएगा ना, मेहमान वगैरह कोई भी रुकने के लिए आए तो ये जरूर छुट्टी कर देंगे। तो बस अभी आप लोगों से बात की तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। अब मैं तैयारी कर लेती, क्योंकि हम लोगों को फिर जाना भी है। दोपहर में ही जो है ना घूम कर आ जाएंगे। और जो मुझे चाउमीन पास्ता बनाना है तो उसकी बस मैं तैयारी कटिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, बर्तन वगैरह माँज के। और पापा को कहीं जाना था तो उनके लिए खाना मैंने सुबह ही मतलब उनको 11:30 बजे जाना था, तो मैंने 11:15 बजे तक उनको खाना दे दिया। रोटी बनाई और हरी मिर्च की अरवी की सब्जी बनाई, तो उनको तो खाना दे दिया, वो चले भी गए हैं। तो बस अभी हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था चाय पोए का, तो हम लोग यही बना कर ले जाएंगे। हम लोग खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी क्या है, 2-3 दिन से बहुत हैवी खाना हो रहा है, तो मन भी नहीं है। और फिर अभी खाना खा लेंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं खिलेंगी, तो इसलिए बच्चे भी बोलने लगे थे कि हम वहीं जाकर खाएंगे। तो बस अभी मैं तैयार कर ली थी, जल्दी से बन जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएगा रेडी। और फिर हम सोच रहे हैं कि 2-2:30 बजे तक हम लोग निकल जाएं। तो बस अभी कर देते हैं फटाफट से तैयारी शुरू, मतलब तैयारी तो कर ली है बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर लेट हो रहा है, टाइम हो गया है। और बस काम में हो जाता है लेट जब एकदम से काम पड़ता है, क्योंकि वैसे तो बर्तन झाड़ू पोछा हो जाता तो उसकी टेंशन नहीं रहती, तो फिर ये काम भी जल्दी हो जाता। लेकिन अब साथ में वो भी करना पड़ता है, तो फिर इसलिए फिर ये काम लेट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, काम जब करना स्टार्ट करते तो लेडीज़ तो सारा काम जल्दी से निपटा ही लेती हैं। तो बस अभी सारा कुछ हो गया है, तो मैं भी यहाँ बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैं बना रही चाउमीन, पास्ता और ब्रेड पकोड़ा। आलू बॉईल करने रख दिए हैं, पास्ता बॉईल करने रख दिया, चाउमीन बॉईल हो गई हैं, तो यहाँ मैं चाउमीन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हम ले जाएंगे और वहाँ पर हम खाएंगे। तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी बाहर जाकर खाओ। वैसे तो वहाँ भी मिलता है खाना, लेकिन हमने सोचा हम घर से ही बना कर ले जाएंगे। तो बस अभी बना लेते हैं चाउमीन। और यहाँ पे मैं जो है ना 1-2 कमेंट जो है ना ले रही हूँ, जो अभी आ रहे हैं, तो मैंने कहा इनको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कब बात करूँगी तो फिर आप लोगों को उन कमेंट के रिप्लाई कब दूँगी। तो मैंने कहा आज मैं यहीं पर बता देती हूँ, क्योंकि रेसिपी तो मैं इनकी नहीं दूँगी, क्योंकि मैं उसी तरीके से बना रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आप लोग देख भी लीजिए और मेरी कुछ बातें हैं वो भी सुन लीजिए। और ख़ासकर मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम होड़ कर रही हो, तुम कॉपी करती हो, तुम कॉपी कट हो।
मैंने क्या कॉपी किया है ये बताइए पहले आप। मैंने किसकी होड़ की है? मैं क्यों करूँगी किसी की होड़? पहले ये बताइए। और पहली बात तो ये दिमाग लगाइए, मेरा चैनल पुराना है ना कि उनका, ठीक है ना। ये सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ये सारी जगह मैं अपने भाई बहनों को घुमा चुकी हूँ। अब ये है ना कि हमारा शहर छोटा सा है, यहाँ पे 2-3 जगह हैं घूमने के लिए, तो यहाँ इंसान को जब भी छुट्टी मनानी होती है वहीं जाता है, लौट फिर के वहीं जाना होता है। अगर शहर से बाहर नहीं जाना है तो यही 2-3 चीज़ें हैं, पार्क है, बधिया कुंड है, और एक और जगह है जहाँ पर हम लोग गए थे इनाया के बर्थडे पे। तो ये 2-3 जगह ही हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं बस। अगर शहर से बाहर जाएंगे तो फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर शहर के अंदर हमें घुमाना है अपने रिश्तेदारों को तो हम यहीं जाएंगे। एक बार नहीं कई बार जाते हैं, तो इसमें कोई किसी की होड़ नहीं करता है। तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आप होड़ कर रहे हो, कॉपी कर रही हो, तो इसमें कॉपी करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे भाई बहन जब भी आते हैं मैं उनको इन जगह पे ही घुमाने ले जाती हूँ हमेशा। अभी नया नया नहीं कर रही हूँ, शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से जब भी मेरे बहन भाई आते हैं। जबकि मेरा जब रिश्ता हुआ था ना, मेरी मम्मी जब देखने आई थी इनको, तब मेरी सास मेरे भाई बहनों को, मेरे मम्मी पापा को घुमाने इन्हीं जगह पे ले गई थी। छतरी ले गई थी, बधिया कुंड ले गई थी, यहाँ का मेला लग रहा था उस टाइम पर, मेला दिखाने ले गई थी। तो सोच लीजिए फिर। और मेरी मम्मी की भी आदत, मेरी मतलब सास की आदत भी ये थी, उनका कोई भी रिश्तेदार आता था वो उनको यहाँ पर घुमाने ले जाते थे। जबकि वो अपने मतलब लड़के के रिश्ते के लिए आए, उन लोगों को घुमाने ले गए। तो आप सोच लीजिए और लोग भी जो है ना ले जाते होंगे। तो फिर इसमें कोई नया नहीं है और कोई किसी की होड़ नहीं करता है। बस ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम बिताना है तो और उनको थोड़ा सा घुमाना फिराना है तो हम यहीं जगह पर ले जाते हैं, कोई किसी की होड़ नहीं करता है। तो आप लोग जो है ना नेगेटिव कमेंट मत करा करो। क्यों हम दोनों के बीच में ऐसी बातें तुम लाते हो, दिल में मत लाया करो यार। खुश रहा करो कि चलो ये दोनों जनी जो है ना खुश रहती हैं, मिलके रहती हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? ज़रूरी नहीं है हर बात जताई जाए, हर बात आप लोगों को बताई जाए, ठीक है ना। तो हम लोग खुश रहते हैं, मिलके रहते हैं, सब कुछ है और कोई किसी की होड़ नहीं करता है, ठीक है ना। हम दोनों के चैनल हैं तो हम दोनों की वीडियो भी मतलब इस तरीके से ही बनती हैं और हमको जहाँ घूमने जाना था हम जाते हैं, कोई किसी की होड़ नहीं करता। और ये कमेंट आ रहा है कि पहले तुम नहीं थी, उनने अपने मायके वाले बुला लिए, अब वो नहीं है तो तुमने अपने अरे क्या सोच रखते, इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो? एक ने तो कमेंट कर दिया घर में स्पेस हो जाता होगा इसलिए वो चले जाते हैं, कहीं ये चले जाते हैं और जब मायके वालों को बुलाते हैं घर में जगह मिल जाती होगी, रूम खाली मिल जाए। अरे क्या सोच है, कितनी छोटी सोच है। माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से हमारा इतना बड़ा घर है कि 10 से 12-15 कितने भी लोग आ जाएं हमारे घर में आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। इतना बड़ा तो घर है, आपने देखा भी है, इतना छोटू सा घर नहीं है। अल्लाह पाक के करम से हमारे इतना है, हमारे ससुर जी ने इतना कर दिया है हम लोगों के लिए कि हमारे चाहे जितने गेस्ट आए आराम से रह सकते हैं। नीचे का पोर्शन, हमारा बीच वाला पोर्शन पूरा खाली रहता है, तो हमारे जो भी गेस्ट आते हैं ना वो यहीं रहते हैं, ना कि हम लोगों के बेडरूम में। हम अपने बेडरूम किसी और के साथ मतलब कोई गेस्ट आता उनको नहीं देते हैं, ठीक है ना। चाहे मेरा बेडरूम खाली रहे चाहे उसका रहे, तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं वो नीचे वाले रूमों में ही रहते हैं चाहे कोई भी आए। तो ये कैसे सोच सकते हैं कि स्पेस मिल जाता होगा? ये कौन सी बात हुई, मुझे समझ ही नहीं आया ये कौन सी बात हुई। मतलब मुझे हंसी आ रही सुन के। इतना तो वीडियो में देखते होंगे ध्यान से कि हमारा घर कितना बड़ा है क्या नहीं है, फिर भी तो बस मेरे कहने का यही मतलब था कि आप लोग जो भी सोचते हैं बहुत गलत सोचते हैं, इसलिए इस सोच को थोड़ा सा बदलिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी आप सोचते हैं। हम लोगों की जो लाइफ है ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैप्पी और सीधी सादी लाइफ हम लोग जीते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी सारी तैयारी हो गई है, अब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने सोचा 2-2:30 बजे तक निकल जाएंगे लेकिन 3 बज गए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से और ये और जीसान आएंगे बाइक से। तो चलिए जल्दी है क्योंकि फिर क्या शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं।
और देखते हैं जैसा सोचा वैसा होगा क्या होगा। तो बस आपसे बातें करते करते मेरा जो नाश्ता था वो बन गया है और अभी हम लोग रेडी होकर हम लोग जा रहे हैं ऑटो लेकर। और अभी जीसान और ये नहीं गए हैं, बस हम लोग ही जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं, टिकट ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पर पहले एंटर होते हैं तो टिकट लेना अनिवार्य है। तो यहाँ का टिकट कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये है। और देखिए अच्छा लगता है जब हमारे पास हमारे घर वाले, मायके वाले या कोई भी रिश्तेदार आता है तो उनके साथ अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है। देखो आप लोगों की भी जो है ना रिश्तेदार कोई भी आता होगा घर से या कोई भी रिलेटिव वाला, तो आप लोग उनके साथ घूमने जाते होंगे ना, तुम्हारे शहर में जो भी जगह घूमने की होती होंगी तो वहाँ ज़रूर जाते होंगे, उनके साथ टाइम बिताते होंगे अगर वो कुछ दिन के लिए रहने आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का है कि हम लोग भी जो है ना हमारे आते हैं मिलने वाले, तो हम लोग जैसे कि ये बदिया कुंड है, हम बस यहाँ आ जाते हैं, पटेल पार्क है वहाँ चले जाते हैं। ज़्यादा दूर जाना है तो और डैम वगैरह है, बस दो जगह उन पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे करीब यही रहता है। छतरी है, बदिया कुंड है और पटेल पार्क है, ये गिनी चुनी हमारे 3 जगह हैं। तो हमारे जो भी रिश्तेदार आते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम कई बार आते हैं, मतलब ये कि अलट फिलट करके यहीं पर आना पड़ता है हमें। तो इसमें कोई किसी की मतलब होड़ वोड़ नहीं कह सकते हैं आप, मतलब ऐसा तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं कि हम होड़ कर रहे हैं या कोई और हमारी होड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। और रही बात मायके जाने की, तो देखिए किसी का टाइम होता है कि वो आ गए, उनको जब टाइम मिला तो मैं नहीं थी, ऐसा तो है नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो भैया वो आ नहीं सकती, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। घर उसका भी है, मेरा भी है। तो जब मेरा मन करता है मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ, उसका मन करता। और फिर देखो पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि ऐसा हुआ है, वरना हमेशा सामने ही आए हैं। गुलाब सा हवा में उड़ के आ चुकी है। गुलाब सा ने ऐसा झूला झूला है कि सब लोग देखने लगे। भैया रोको, बच्चों को झुलाना है, मैंने क्या स्टार्ट हुआ है। और मेरा जो है ना ये हिजाब इनाया ने खींच खाच दिया, तो बस जैसा मैं घर पे से आती हूँ वैसी रहती नहीं हूँ क्योंकि इनाया है ना सब खींच खाच देती है। अभी यहाँ पे करने वाला है केक कटेगा, केक कटिंग होने वाली है, हमारी नहीं किसी और की। तो बस अभी खेल कूद हो गया है, अब थक गए थे बच्चे और उनको लगने लगी थी भूख, तो बस अभी एंजॉय कर रहे हैं ब्रेड पकोड़ा और पास्ता और चाउमीन। तो बस यहाँ पे अक्षरा से पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो अक्षरा को भी अच्छा लग रहा है, मतलब सबको ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा अच्छा लगता है बाहर खाना, कुछ भी खाने को हो तो अच्छा लगता है खाना। और बस मैं कांटे लाना भूल गई थी, तो जल्दबाजी में पैकिंग की तो भूल गई मैं तो चलिए मैं थोड़ी सी बात अपनी पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार जो है ना अधूरी रह जाती है। तो मैं बस ये कह रही थी कि पहली बार हुआ है ऐसा कि इन 2 सालों में कि मायके वाले जो है ना पीछे आए, मतलब अब देखो घर तो उसका भी है मेरा भी है, तो पूछ के तो नहीं आएंगे कि भाई वो नहीं है तो हम नहीं आ रहे हैं, या वो नहीं है तो ये नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब जिसका मन हो वो आ सकते हैं, घर सबका है और कोई भी रिश्तेदार कभी भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबके यहाँ ये रहता है रूल, ज़रूरी नहीं है कि सब होंगे तभी रिश्तेदार आ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसी सोच मत रखो। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ऊपर, जहाँ से एक बोट भी आ रही है। ये मुझसे बोल रहे हैं कि बोट में चलो, लेकिन मैंने क्या अभी मगरमच्छों की मूवी देखी तो इसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, तो मुझे वही सीन याद आया थी, तो मैं बोल रही मैं नहीं जा रही, मूवी देख के डर जाती है। जिसको घूमना घूम ले। तो बोट आ रही है, देखो तुम्हारे कंधे पे बोट आ रही है। मूवी रियल होती है क्या, यानी आज जी जरूरी है कि अपन जो मूवी में देखा वही होगा। अरे लेकिन सीन तो वही है ना मगरमच्छ वाले, और इसमें भी मगरमच्छ है ना, तो क्या हो गया था। देखो वो आ गई, वो आ गई जेवाली है, छतरी वाली। जेवाली तो अच्छी है, देखो कितनी अच्छी है। अब पाला ने मारा ओ टेप तो पानी बेटा हवा लग रही है, पानी की वजह से ना इधर इतनी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा। 2 दिन से ठंडी है ना ज्यादा। हाँ अभी 2 दिन से ज्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा। क्या कौन? ओ आलिया नहीं आई, आलिया तो वही झूल रही है।
बाजी पता है। तो चलिए देखते हैं क्या डिसाइड होता है कि हम बोट में जाते हैं या नहीं जाते हैं। घर निकलता है कि नहीं। इनका बड़ा मन है बोट में जाने का। मेरा तो सबको मन है, मैं पहली बार जाऊंगा। सब बच्चों का मन है। मैं पहली बार जाऊंगा। ये देखो गुलाब शाह की खिंच रही है सेल्फियाँ। चलो चलो चलो। चलो अंधेरा हो जाएगा फिर, अभी धूप चली गई अब। तो भाई सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं और मेरे दिल में जो भी बात थी वो मैंने आप लोगों को बोल दी हैं अपना समझ के। तो कुछ भी बातें ऐसी होती हैं तो क्लियर करना अच्छा रहता है, तो मैंने कहा अभी करना सही रहेगा। तो बस मैंने जो भी बात थी वो आप लोगों से कर ली है और बस अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। अभी यहाँ भी आप लोग बोलना नहीं होड़ कर रहे हो, प्लीज़ मत बोलना होड़ कर रहे हो कॉपी कर रहे हो। तो कोई कॉपी नहीं कर रहा है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर और सभी लोग जो है ना बोटिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे हम लोग जब भी आते थे तो ज़्यादा कोई बोटिंग वोटिंग नहीं करता था क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बोटिंग हो रही थी तो फिर बच्चों का भी मन कर गया और ये भी कहने लगे चलो बोटिंग करते। सभी लोग जा रहे थे बोटिंग करने, तो ऐसा होता है देख के किसी को और ज़्यादा भीड़ वगैरह हो तो कर लेते हैं। तो बस अभी ये मुझे तो डर लग रहा था, मेरा तो वैसे भी मन नहीं था और अक्सरा भी मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, तो हम दोनों का तो बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं बार बार, और भी थे साथ में तो वो भी कहने लगे थे चलो हम भी जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं तभी बोटिंग मतलब होती है। ज़्यादातर उसमें पूरी बोट मतलब भरना चाहिए, तो फिर इसलिए हम लोग चले गए। हमने कहा फिर 2-3 लोग कम पड़ेंगे तो फिर वो बोट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग आ गए और अभी बोट का इंतज़ार कर रहे थे और जीसान यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। और यहाँ देख लीजिए बोट पूरी मतलब भरी होना चाहिए। हमने भैया से बात की थी तो मतलब मैं और अक्सरा नहीं जा रही थी ना, तो उन्होंने बोला था कि फिर 2-3 लोग कम पड़ेंगे तो वो नहीं ले जाएंगे। तो बस आखिरकार हम लोग बोटिंग करने आ गए हैं इनके कहने पर। और अभी इनाया तो सो गई है तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं। न्याय इनको वैसे टाइम खत्म हो गया था, 5:30 बजे बंद होने का टाइम है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम पूरी बोट कर रहे हैं इन्होंने कहा कि अब घूमने आए तो घूमने आए तो पूरी बोट कर दो। लेकिन फिर आ गए थे कुछ लोग, तो बस अभी हम सब लोग आ चुके हैं, बैठ गए हैं। तो बस अभी बोट हो रही है स्टार्ट। भैया पूछ रहे हैं बोट खोल दी है क्या, और ये सभी लोग साथ में ही हैं। हम वहाँ से आए थे ना तो सब लोग साथ में ही आए थे, क्योंकि जब हम बोट की बात कर रहे थे तो ये लोग भी बोलने लगे थे कि हाँ चलो हम भी जा रहे हैं, क्योंकि फिर कम लोग होंगे तो नहीं जाएंगे। और वैसे भी बंद होने का टाइम था ना, तो वैसे भी मना ही कर रहे थे जैसे कि मैंने बताया आपको। तो फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए थे तो इसलिए वोटिंग सब लोग कर रहे हैं, वरना हम अगर 2-3 जने कम हो जाते तो फिर नहीं जाते। तो चलिए वोटिंग करते हैं। लग रही है अब लग रहा है कि स्वेटर पहन के क्यों नहीं आए, है ना। अब सर्दी लग रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। और वैसे मुझे डर लग रहा था लेकिन अब बैठ गए हैं कैसा लग रहा है? जबरदस्त मस्त। चारों तरफ पानी पानी। सब साथ देखो सीट पर नहीं बैठ पा रही, क्या जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। पंखा होगा उसके नीचे और का कुछ चलना होगा तो रहना है। उंगली बाहर आए मगर मैं चाया ना साथ में थे, फूल पी गए तो बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप देख ही रहे हैं गुलबसा को, गुलबसा तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही है और मैं उससे मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पर मगरमच्छ है, तो मैं मना कर रही हूँ। जैसे कि मैंने मूवियों में देखा है उसी तरीके से मैं रिएक्ट भी कर रही थी, लेकिन वो है कि वो मानती नहीं है और आप लोग उसके लिए बोलते हैं ओवर एक्टिंग, तो ओवर एक्टिंग नहीं है। देखो कोई कोई बच्चा होता है चंचल, तो है वो। तो बस बोटिंग हो गई है पूरी, अब चलते हैं नीचे, उतरते हैं और घर चलते हैं वापस। तो अभी हम लोग पहले आए थे दूसरे रास्ते से, लेकिन अब जा रहे हैं हम होटल के रास्ते से, तो अंदर से, क्योंकि अब थोड़ा सुनसान सा भी हो गया। तो हम जो लोग बोट में बैठे थे ना बस वही लोग रह गए हैं, तो हम लोग इस साइड से जो है ना वापस जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी चहल थी क्योंकि डर सा लगता थोड़ा सा जंगली इलाके में, और ये बिल्कुल आउट एरिया है तो उस साइड बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, सुनसान सन्नाटा था, तो हम इस साइड से जा रहे हैं।
और यहाँ ये झूला भी है और यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है। और मैं शायद पहली बार आई हूँ, मतलब इधर कोई अभी आने का मौका नहीं मिला है और कभी नहीं गए हैं। तो यहाँ का जो गार्डन है ना बहुत अच्छा है। और बस हम यही फैमिली रह गए, एक वो फैमिली और एक हम दो ही फैमिली है, बल्कि पूरा सुनसान हो चुका है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे का यहाँ का बंद होने का है, बदिया कुंड का भी और इसका भी। तो सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ होटल ही खुला है। और इस होटल में जो है ना बड़े मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं, बाहर के जो घूमने आते हैं और जो नेता वगैरह आते हैं वो लोग आते हैं। जैसे कि आज 26 जनवरी थी, तो जब हम आ रहे थे ना उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स थी और कोई नेता वगैरह आया था, तो यहीं पर थे वो लोग। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी उस टाइम पर, तो हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है कोई मना करे। और फिर देखिए किसी की बिना पूछे वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। होटल के अंदर से रास्ता है उस साइड जाने का, वरना हमें बहुत ज़्यादा फेयर मतलब करना पड़ता, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो बस अभी चलते हैं। और ये आज अंदर से भी देख लिया है, वरना कभी हम अंदर नहीं आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है। आलिया तो बोली थी मम्मी यहाँ रूम भी मिलते हैं, रुक जाते हैं यहीं पर। अब बच्चा है समझती तो नहीं है। और ये देख लिया, आज 26 जनवरी थी ना, तो इस तरीके से उन्होंने डेकोरेशन भी किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ प्रोग्राम भी अभी शायद, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनना है और टेंट वगैरह भी लग रहा है, डेकोरेशन हो रहा है। तो शायद कल फंक्शन वगैरह हो कुछ, तो और भी चल रही है अभी तैयारियाँ। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं और ये 2 बलून डले हुए थे, तो आलिया इनाया भी लेकर आ गई। तो मैं इस तरीके से खड़ी हूँ और इनाया भी उसी तरीके से जा रही है भगती हुए। और ये माँ बेटी का मिलन हो गया है। और इनाया ने तो बिल्कुल भी जो है ना बोटिंग का मज़ा नहीं लिया, सो गई थी, आपने देखा ही था। बात करने के बीच में मैं आप लोगों से कुछ बोल ही नहीं पाई। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और देखिए मतलब ये वाला टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, मतलब हम लोग बाहर निकलते निकलते ना अंधेरा ही हो गया है। तो अभी हम बैठे हैं छतरी के पास और यहाँ पे मतलब ये ऑटो वहाँ पर नहीं मिलती, तो इन्होंने जो है ना बाइक से चक्कर लगाए हैं। तो 2-3 बाइकों से हम लोगों को लेकर आए हैं। मतलब पहले मैं आ गई थी और बच्चों के साथ, फिर अक्षरा, आर्यन और गुलाबसा आए, फिर जीसान को लेकर आए। और यहाँ भैया ने आग जला दी थी, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों ने यहाँ पे चीज़ वगैरह मतलब उन्होंने बिस्किट केक वगैरह लेकर खा लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लिया है। और चाय बनवाई है, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। और एक बात है, ढाबे वगैरह की चाय पियो ना तो इतनी अच्छी लगती है। और ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने आग जला दी थी, तो हम लोग बिल्कुल ठंडे हो चुके थे बाइक पर। तो बस यही तो है ना कि सर्दियों में बरसातों में बहुत कमी लगती है गाड़ी वगैरह की। तो बस अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर हम जाएंगे घर। और जीसान की फैल गई है चाय क्योंकि वो इस साइड निकल के आ रहा था और उसका ध्यान नीचे नहीं था और टेबल से उसका पैर टकरा गया। और भैया ने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। तो बस अभी हम लोग चाय एंजॉय करेंगे। और फिर ऑटो आ गई थी, तो ऑटो हमने रुका ली थी और फिर जाएंगे हम घर। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।